तो कल स्पेन वर्सेस सऊदी अरब का मैच हुआ है। कल स्पेन थरोली डोमिनेट किया है। भाई हमें एक हंस था कि स्पेन थरोली डोमिनेट करेगा इस मैच में और बहुत ही एग्रेसिव होगा, क्योंकि लास्ट मैच उन्होंने किया थे, काइंड ऑफ फेलियर बोल सकते हैं। तो उसकी वजह से स्पेन कल बहुत ही एग्रेसिव था, अब हम सबको ही पता था। पर और सबसे बड़ी बात लगी कि कल स्पेन का लाइनअप पूरा ही चेंज था कंपेयर टू देयर लास्ट मैच अगेंस्ट कबो वर्दे। बहुत ही अच्छा कि एलेक्स बायना को राइट विंग पर एंड लामिन यामाल को लेफ्ट विंग पर। भाई मैं पहले भी बोला था कि ये पूरा स्पेन का टीम ना लामिन यामाल पर डिपेंडेंसी है, और कल हमें साफ दिख गया। 4-0 से कल सऊदी अरब को हराई है। तो मिकेल ओयासाबाल का एसिस्ट और लामिन यामाल का एक ब्यूटीफुल टैपिंग, इसके बाद एमरी क्लापोर्टा ने एक एसिस्ट मारा, ओयासाबाल गोल किया है, और डैनी अल्मो का भी एक एसिस्ट आया था, मिकेल ओयासाबाल ने गोल मारी है। तो भाई कल मैन ऑफ द मैच मिकेल ओयासाबाल था, लेकिन की प्लेयर ये पर लामिन यामाल था। क्योंकि देखो, हम सबको ये पता चल गया था कि कबो वर्दे मैच में लामिन यामाल नहीं खेला था, तो स्पेन कुछ भी क्रिएट नहीं कर पा रहा था। जब 70 मिनट पर आया, तब अटैकिंग पर शार्पनेस दिखी एंड लामिन यामाल की वजह से बहुत सारे चांसेस क्रिएट भी किए थे। वो अलग बात है, गोल नहीं कर पाया, लेकिन बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए थे। और कल की मैच में तो पूरा साफ दिख गया फर्स्ट 45 मिनट्स, मतलब लामिन यामाल कितना इम्पोर्टेंट है इस टीम में, सबको ही पता चल गया। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बुरी चीज भी है, यहाँ पर बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्योंकि देखो, एट द एंड ही स्टिल अ यंगस्टर, 20 साल का ही लौंडा है, ठीक है ना। ही डिड नॉट रीच दैट लेवल टू टेक responsibility, to take pressure like Vinicius Junior, Kylian Mbappe and Haaland। क्योंकि देखो, वो बहुत ही यंग है और ऐसी प्रेशर लेगी तो उसकी परफॉर्मेंस पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, डिसरप्ट होगी। और हम सबको तो पता ही है कि न्यूज मीडिया आउटलेट कैसे नैरेटिव क्रिएट करती है। अगर कोई भी प्लेयर खराब खेलिए तो हमें एग्जाम्पल मिल ही रहा है रोनाल्डो का। वो अलग बात है, वो लेजेंड है, वो है, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी यंगस्टर से अगर ऐसी सिचुएशन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी तो भाई बहुत दिक्कत क्रिएट करेगी आने वाले समय में। तो मैं वही चाहता हूँ कि लुइस de la Fuente कुछ प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। डिपेंडेंसी ऑफ लामिन यामाल इतना नहीं होना चाहिए कि उसके अलावा कोई मैच ना जीते, ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर लामिन यामाल अगर कोई इंजुरी हो जाए तो भाई इस पेंटिंग पूरा ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि इतना डिपेंडेंसी है लामिन यामाल के ऊपर। और उसके बाद लामिन यामाल एंड ओयाज़ाबाल का सब्स्टिट्यूट हो गया सेकंड हाफ में, हमें देखने को मिला येरेमी पिनो एंड फेरन टोरेस। तो फेरन टोरेस का एक शानदार गोल, और उसके बाद 70 मिनट पर निको विलियम्स आया था, सॉरी 80 मिनट पर निको विलियम्स आया था। एट द एंड दे विन विथ ए मैसिव स्कोर लाइन 4-0। देखो सच बोलूं तो सऊदी अरब से मैं डिसअपॉइंट, क्योंकि कंसीडरिंग यही सऊदी अरब अर्जेंटीना को हराई थी 2022 वर्ल्ड कप फर्स्ट मैच। तो यही सऊदी अरब स्पेन के अगेंस्ट ऐसी गंदा खेलेगी, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट। बट अगेन स्पेन नोन फॉर देयर डायरेक्ट अटैकिंग। लुइस de la Fuente ने बोला था कि वी आर गोइंग टू प्ले लाइक यूरो 2024 एंड नेशन लीग, वी कैन नॉट प्ले लाइक कबो वर्दे मैच व्हाट वी डिड अगेंस्ट देम। और कहीं ना कहीं कल वो ग्लिम्स हमें देखी, कल डायरेक्ट फुटबॉल खेल रहा था। लेकिन फिर भी यही भी बोलूंगा कि डिपेंडेंसी ऑफ लामिन यामाल बहुत ही ज्यादा हो गई है, इस चीज को सॉल्व करनी पड़ेगी। क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक लामिन यामाल का बहुत बड़ी एक नेगेटिव क्रिएट हो जाएगी। एंड कंसिडरिंग हिज एज, ही स्टिल अ यंगस्टर, तो ये चीज देखनी पड़ेगी। उसके बाद हमें देखने को मिलता है ईरान वर्सेस बेल्जियम का। देखो, अगर बेल्जियम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो बेल्जियम का परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा था, कंसीडरिंग देयर स्टार प्लेयर्स। इतना बड़े बड़े नाम है, लियोनार्डो ट्रोसर, टिल्समैन, केविन डे ब्रुनो, लुकाकू, कुर्तोआ, थॉमस मुनियर। डोकू नहीं खेला था, कल एब्सेंट था ड्यू टू इलनेस।
उसके बाद क्या चलिए। तो भाई देखो, बेल्जियम का परफॉर्मेंस दोनों ही मैच बहुत ही खराब गया है। हाँ, भले ही ड्रॉ की है दोनों मैच, लेकिन कंसिडरिंग देयर स्टार प्लेयर्स, दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। और ईरान ने बहुत ही अच्छा खेला बेल्जियम के अगेंस्ट। एक गोल भी मार दिया था टारेमी ने, लेकिन वो ऑफसाइड हो गया था। कुर्तोवा का रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस था, 10 to 10 परफॉर्मेंस। लेकिन रोमेलो लुकाकू ने 3 मिनट पर येलो कार्ड ले लिया था। देखो, वो इंटेंशनल तो नहीं था, लेकिन अब क्या ही करे, रेफरी का डिसीजन है। एंड 67 मिनट पर नोगी ने एक रेड कार्ड पाया। ये मतलब सच बताऊं तो ये बहुत ही हार्श डिसीजन था, ये रेड कार्ड नहीं था। पहली बात तो ईरान का बैकलाइन एज अ 5 बैकलाइन खेल रहा था, 3 डिफेंडर एंड 2 फुल बैक्स। बहुत ही इफेक्टिव था। मैं ये चीज नोटिस किया हूँ, आप भी शायद नोटिस किया होगी, मोस्ट ऑफ द अंडर टॉप टीम्स, स्पेशली अफ्रीकन टीम, आर प्लेइंग विथ बैक फाइव। और ये बहुत ही इफेक्टिव है अगेंस्ट पोजीशन बेस्ड ओपोनेंट, जो बॉल पोजीशन बहुत ही ज्यादा लेती है, लाइक पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मन, ऐसी टीम। तो भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, देखने को मिल रही है इस ईयर वर्ल्ड कप में। लेकिन फिर भी कुछ कुछ बड़े टीम ये पेनेट्रेट कर रही है इस डिफेंस लाइन बैक फाइव और सक्सेसफुल हो रही है। कुछ बड़े टीम्स यहाँ पर फेल हो रही है, लेकिन बाय द टाइम दे विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ प्लेयर। और उसके बाद उरुग्वे एंड काबो वर्दे मैच भी 2-2 ड्रॉ गया है। तो देखो, एज थिंग स्टैंड, स्पेन, उरुग्वे एंड काबो वर्दे क्लियरली क्वालिफाई कर रही है नेक्स्ट स्टेज पर, नॉकआउट स्टेज पर। सऊदी अरब का अब कोई चांस मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि एक मैच हार गई है। अगर स्पेन उरुग्वे मैच पर, आई स्टिल फील लाइक उरुग्वे कैन ड्रॉ अगेंस्ट स्पेन। और स्पेन का भी उतना कुछ इम्पोर्टेंट मैच नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है 4 पॉइंट लेकर। काबो वर्दे एंड सऊदी अरबिया मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इस मैच पर दोनों को ही क्वालिफाई करनी है। उरुग्वे 3 गोल दिया है और 3 गोल कॉन्सीड किया है, तो उनका स्टैट्स बेटर है कंपेयर टू बाकी टीम्स, काबो वर्दे एंड सऊदी अरबिया। उन दोनों पर ही डिसाइड होगा कौन नेक्स्ट राउंड पर जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उरुग्वे विल बी क्वालिफाइंग फॉर द नेक्स्ट राउंड। आई एम सीइंग दैट। अगर यहाँ पर कोई अपसेट होती हो तो वो अलग बात है, लेकिन एज थिंग स्टैंड्स में उरुग्वे पर एज दे रहा हूँ, क्योंकि स्पेन ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, उनको इतना कोई जरूरत नहीं।